Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 14.1 of your chapter Symmetry. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट देखिए, कॉपी द फिगर्स विद द पंच होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग. ओके, देखिए यहाँ पर कहाँ पर आ सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक, मतलब इसके बीच में आनी चाहिए. यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर एक होल है, मतलब इसके डायगोनली आनी चाहिए. यहाँ पर दोनों होल है, मतलब इसके बीच में से आनी चाहिए. यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऐसे, मतलब इसके भी बीच में आ जाएंगी. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखिए वन बाय वन. फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. तो फर्स्ट का आंसर हो गया, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी. देन आफ्टर सेकंड के लिए यहाँ पर डायगोनली आ जाएगी. ओके, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड के लिए. अभी देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइंस है आपको क्या करना है, डॉटेड ही ड्रॉ करनी है. देन सी के लिए देखिए यहाँ पर ऐसे आ जाएगी डायग्राम, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी. अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. एंड फॉर डी के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही आएगी इसी तरीके से. ओके, तो आपको दिख रही है यहाँ पर डायग्राम. यस, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा फॉर दिस. तो नाउ नेक्स्ट डायग्राम के लिए देखिए, यहाँ पर फोर्स है, डॉट्स कॉर्नर पे है, तो यहाँ पर कहाँ पर आ सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड. मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ सकती है, वर्टिकल लाइन आ सकती है, डायगोनली भी यहाँ पर बन सकती है बिकॉज इट्स अ स्क्वायर. ओके, देन आफ्टर दैट एफ के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीच में होल है, तो कहाँ कहाँ पर आ सकती है. यस, यहाँ पर इस तरीके से लाइन आ सकती है. हॉरिजॉन्टल यहाँ पर नहीं आ सकती बिकॉज ये दो जीरो जो होल से यहाँ पर इस साइड पे है, ये यहाँ पर नहीं है. सो दैट्स वाई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आएगी, डायगोनली भी यहाँ पर नहीं आएगी, ओनली वर्टिकल लाइंस यहाँ पर बनेगी. नेक्स्ट यहाँ पर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए भी देखिए यहाँ पर साइड में टू होल्स है, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगी. और फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. ओके, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन बन जाती है. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डायग्राम जो है देखिए कहाँ पर आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज ऊपर एक होल है, नीचे एक होल है. और फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट the two parts of the figure will coincide. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो होल से यहाँ पर बीच में है, मतलब यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन ही आनी चाहिए, तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन आ जाएगी. जब मतलब यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इसे सिमेट्रिकल लाइन बनेगी. सेकेंड के लिए यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल के लिए देखिए स्टूडेंट्स एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन आ जाएगी. नेक्स्ट के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्टिकल आ सकती है, हॉरिजॉन्टल आ सकती है, यहाँ पर इंक्लाइन भी लाइन आ सकती है. ओके, फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री. एंड द फॉर आई के लिए देखिए थ्री डॉट से थ्री होल से, तो मतलब एक बीच में आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी बिकॉज नीचे यहाँ पर होल नहीं है. सो दैट्स वाई ओनली वर्टिकल लाइन यहाँ पर बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. आई थिंक ये क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको समझ में आ चुके होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल. आपको क्या करना है, फाइंड द अदर होल फाइंड आउट करना है. फर्स्ट का आंसर देखिए, फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल है कहाँ पर आ जाएगा, ये समथिंग ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल गया. सो द अदर होल शोन इन द गिवन फिगर यहाँ पर ऐसे दिखेगा. नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम के लिए, ये जो नीचे होल था ये कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा है. ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर ट्रायंगल है, ये होल जो है यहाँ पर इस साइड पे है, मतलब ये राइट हैंड साइड पे आना चाहिए, तो ये डायग्राम इसकी बन जाएगी. ओके, सो फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द लाइन टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड. सो अदर होल इज शोन एज इट इज. ओके, मतलब ये यहाँ पर था तो ये इस साइड पे आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सर्कल है, तो सर्कल में ऊपर होल है, तो यहाँ पर नीचे होल आना चाहिए. देखिए कितना आसान है, ये भी करेक्ट. एंड फॉर दिस ये होल यहाँ पर आना चाहिए. ठीक है, देखिए इस तरीके से. ओके, सो अदर होल एज शोन इन द फिगर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन that is line of symmetry is given as a dotted line. Complete each figure performing reflection in the dotted mirror line.
You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image. Are you able to recall the name of the figure you complete? Okay, तो फर्स्ट वन देखिए यहाँ पर इस तरीके से है, तो फर्स्ट का आंसर ऐसे बनेगा. The concept of the line of symmetry is closely related to mirror reflection. A shape has a line symmetry when one half of its a mirror image of the other half. A mirror line thus helps to visualize a line of symmetry. So while dealing with the mirror reflection, care is needed to note down the left right changes to the orientation. तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये समथिंग ऐसे दिखेगी, मतलब ये वाला, तो इसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट, वी कॉल इट एज अ स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन समथिंग ऐसे बनेगा और इसे हम कहेंगे ट्रायंगल. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से है डायग्राम, मतलब ये क्या होगा, इस तरीके से कंप्लीट डायग्राम बनेगी, उसे हम कहते हैं रोम्बस. नेक्स्ट यहाँ पर हाफ सर्कल है, तो कंप्लीट सर्कल यहाँ पर बनना चाहिए, तो फिगर ऑफ द नेम ऑफ द फिगर इज सर्कल. देन यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है, तो ये समथिंग ऐसे बनना चाहिए, मतलब कौन सा डायग्राम? कर इट्स अ पेंटागन. एंड नेक्स्ट यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड हाउ विच डायग्राम इट इज? कर इट्स अ ऑक्टागन. So students, next question, the following figures have more than one line of symmetry. Such figures are said to be have multiple line of symmetry. Okay, तो यहाँ पर डायग्राम देखिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. तो आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो फर्स्ट फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, कहाँ पर आ जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री? यस करेक्ट, यहाँ पर एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर वर्टिकल आ जाएगी, देन टू इंक्लाइन आ जाएंगे. सो फिगर हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इट्स अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आ जाएगी, सो फिगर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इट्स अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट यहाँ पर है ट्रायंगल अगेन, सो फिगर हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इट हैज अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट डी में देखिए फिगर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वो यहाँ पर दोनों भी इंक्लाइन आ जाएंगे, सो इट्स हैज अ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो इट इज मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ई वाले दिखे डायग्राम, सो फिगर गिवन हैज अ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, सो इट हैज मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे आपको डायग्राम में दिख रही है. नेक्स्ट डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, ओनली सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सो इट हैज अ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी. नेक्स्ट डायग्राम देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, सो इट हैज अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, सो इट हैज अ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री. So question number 5 है, copy the figure given here, take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares to make a figure symmetric about a diagonal. Is there more than one way to do that? Will the figure be symmetric about both the diagonals? देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन यहाँ पर by observing the above figure, yes द फिगर विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ डायगोनल, यहाँ पर डायगोनल में हो सकती है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय ऑब्जर्विंग द अबव फिगर, यस द फिगर कैन बी मेड सिमेट्रिकल बाय मोर देन वन वे, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रही है, यस आप यहाँ पर इसे कलर कर सकते हैं. ओके, तो ये आपकी मिरर यहाँ पर सिमेट्रिकल लाइन और यहाँ पर डायगोनल बन सकती है दो वे से. ठीक है, सो यहाँ पर 1 and 2 डायगोनल यहाँ पर बन गए. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी. क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन. ओके, तो मिरर लाइन पे हमें क्या करना है, यहाँ पर सिमेट्रिक बनाना है, तो फर्स्ट डायग्राम ऐसे बनेगी. द कंसेप्ट ऑफ द लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन. अ शेप हैज लाइन सिमेट्री व्हेन वन हाफ ऑफ इट्स द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ. अ मिरर लाइन thus helps to visualize a line of symmetry. So while dealing with the mirror reflection, care is needed to note down the left right changes in the orientation. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डायग्राम समथिंग ऐसे डायग्राम है, तो ये इसका ऐसे बनेगा. ओके, तो ये ऐसे गिवन था, तो ये कंप्लीट ऐसे दिखेगी. ओके, तो ये हमारी कंप्लीट डायग्राम यहाँ पर बन जाएगी. फॉर द नेक्स्ट वन ये डायग्राम ऐसे बनेगी, यहाँ पर ऐसे कर्व था ना, तो ये समथिंग ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे. ओके, सो बाय डीलिंग विद द मिरर रिफ्लेक्शन, केयर इज नीडेड टू नोट डाउन द लेफ्ट राइट चेंजेस इन द ओरिएंटेशन.
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एज शोन इन दिस डायग्राम। नेक्स्ट है आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एज शोन इन द डायग्राम। देन नेक्स्ट है स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ओके, सो देयर इज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन द स्केलन ट्राइंगल। देन आफ्टर दैट स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एज शोन इन द फिगर, जैसे आपको डायग्राम में दिख रही है। अ फिगर हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द 2 पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। नेक्स्ट यहाँ पर रेक्टेंगल है, सो रेक्टेंगल में देर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट यहाँ पर है रोम्बस, सो रोम्बस हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एज शोन इन दिस फिगर। आफ्टर दैट देर इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में देखिए स्टूडेंट देर इज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री एज आपको जैसे डायग्राम में दिख रही है। देन क्वाड्रिलेटरल में देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट कोई हम क्वाड्रिलेटरल का टाइप लेते हैं जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, ओके। बट क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आपको डायग्राम दिख रही है, तो यहाँ पर ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही है, ओके। और रेगुलर हेक्सागन है, सो रेगुलर हेक्सागन में बन जाएगी। रेगुलर हेक्सागन हैज अ 6 लाइन ऑफ सिमेट्री एज शोन इन दिस फिगर। देखिए हाउ मेनी देयर आर द 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट यहाँ पर है हेक्सागन, हेक्सागन हैज द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि इन्फाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, आप कैसे भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ओके, यस। तो स्टूडेंट्स, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, जैसे कि सिमेट्री रिलेटेड टू द मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। फर्स्ट वर्टिकल मिरर है, देन हॉरिजॉन्टल मिरर है, एंड देन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर है, ओके। तो फर्स्ट वर्टिकल मिरर में देखिए इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट। और वर्टिकल मिरर जैसे कि ए यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, देखिए ए के लिए, एच के लिए, आई एम ओ टी यू वी W, X and Y. These are all are the vertical mirror axis. Okay. देन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की देखिए कौन कौन से अल्फाबेट्स आते हैं। फर्स्ट आता है B, देन C, देन D, E, H, I, K, O, X. ओके, आई बात समझ में? करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, सी है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, तो यहाँ पर देखिए H, I, O, X, दे हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, अ शेप हैज अ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इफ देयर इज अ नो लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी folded and also parts of the figure will not coincide. A scalene triangle, a quadrilateral and parallelogram. Next question, what other name can you give to the line of symmetry of isosceles triangle and circle? देखिए स्टूडेंट फर्स्ट का आंसर बनेगा, the other name to line of symmetry of the isosceles triangle is median or altitude, and in the circle the other name to the line of symmetry of the circle is diameter. Okay, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 यहाँ एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।